की प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस, यह देव दुर्लभ श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो हम लोगों को कहने और सुनने का अवसर मिल रहा है, यह भगवान की कृपा है। नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं कि आपने भगवान के गुणों का वर्णन किसी ग्रंथ में विशेष रूप से नहीं किया, इसलिए आपको असंतुष्ट, आप इतने असंतुष्ट हैं। मुझे देखिए, अपनी कथा बताते हैं नारद जी कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। संयोगवश भगवान की कृपा से चातुर्मास व्यतीत करने के लिए मेरे गांव के समीप एक आश्रम में संत महात्माओं की टोली आई। मेरे घर में, मेरे परिवार में मैं और मेरी माता जी के अतिरिक्त और कोई दूसरा सदस्य नहीं था। मेरी माता उन संतों की सेवा करती थी और मैं उन संत महात्माओं से सत्संग करता था। और भोजन करने के पश्चात जो भी शीत प्रसाद संत महात्माओं का बचता, उसका मैं सेवन करता था। और उस शीत प्रसाद का फल यह रहा कि मेरे जितने भी चित्त में, मन में जितने भी मल रहे सब नष्ट हो गए और मेरा चित्त एकदम शुद्ध हो गया और मैं उन संतों के साथ सत्संग करने लगा। अब वह संत चातुर्मास व्यतीत करके जब जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए उनसे प्रार्थना की, रोने लगा। तब मेरी माता ने कहा, हे महाराज, मैं वैसे भी वृद्धावस्था को प्राप्त हुई हूँ, एकमात्र सहारा यह केवल मेरा एक पुत्र ही, और इसे भी आप ये जो ले जाएंगे, संत बना देंगे, तो मेरा सहारा क्या होगा। इस प्रकार से वह महात्मा मुझे समझाए कि सर्वप्रथम माता की ही सेवा करनी चाहिए। इसलिए जब तक आपकी माता जी हैं तब तक आप यहीं, मैं आपको मंत्र देते हैं, इसी मंत्र का आप हमेशा जप करते रहिए और माता जी की सेवा करें। माता जी बहुत वृद्ध थी। वह संत तो सब उत्तर दिशा की ओर चले गए और मेरा मन तो बिल्कुल संसार में नहीं लग रहा था। व्यास जी, मैं तो बिल्कुल भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था। मेरी मैया बहुत ही चिंतित रहने लगी कि कहीं मेरा पुत्र संत ना हो जाए। माताओं को यह चिंता ज्यादा रहती है कि कहीं मेरा पुत्र संत ना हो जाए, लेकिन यह चिंता नहीं रहती कि कहीं मेरा पुत्र दुष्ट ना हो जाए, असंत ना हो जाए, असज्जन ना हो जाए, दुराचारी ना हो जाए। लेकिन यह चिंता ज्यादा रहती है कि ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है तो कहीं मेरा पुत्र संत ना हो जाए। यही चिंता नारद जी की माता को भी सता रही थी। नारद जी ने कहा व्यास जी से कि संयोगवश एकदा निर्गतां गेहा दुहंतीं निशिकां पथि सर्वो दशतदा सृष्टः कृपणां कालनोदितः। एक बार मेरी मैया रात्रि में, बरसात का समय था, दुग्ध दूहने के लिए
गौशाला में गई। रास्ते में एक सर्प ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हुई। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि मैं तो यह चाह ही रहा था कि इस संसार से मुझे मुक्ति मिले, और मैं तुरंत अपनी माता का संपूर्ण संस्कार करके और जिस दिशा में वह महात्मा निकले थे उस दिशा में मैं भी निकल पड़ा। बहुत उत्तर दिशा में जाते जाते बहुत ही त्रस्त हो गया, थक गया, और थक करके एक सरोवर में अपना मुख प्रक्षालन करके और भगवान का जो संत मुझे दिए थे उसी मंत्र का मैं जप करने लगा। जैसे ही जप करने के लिए बैठे, दिदिक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यन् अवितृप्तैवातुरः। जैसे ही मैं भगवान नाम का ध्यान करता हुआ जप किया, भगवान की बड़ी सुंदर झांकी मेरे हृदय में आई, और वह एक पल के लिए आई और दूसरे पल ही अंतर ध्यान हो गया। मैं रोने लगा, बिलखने लगा कि हे प्रभु कहाँ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम अभी परिपक्व योगी नहीं हो, परिपक्व अभी वैराग्य आपका नहीं हुआ है, आप इसके लिए अभी और प्रतीक्षा करें। अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं योगिनाम्। आपका जो वैराग्य है वह अभी प्रबल नहीं है। मैं तो केवल अपने रूप माधुर्य की एक चटनी चटाई है जिससे तुम मेरी ओर आकृष्ट हो जाओ। यह तो एकमात्र अपने पास बुलाने का एक लोभ प्रदान किया है, भगवान की भक्ति का लोभ प्रदान किया है। और ऐसा कहकर वह आकाशवाणी अशरीर अगिरोक्त हो गई। तब मैं वहीं उसी वृक्ष के नीचे, हो सकता है संत महात्मा भी उस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तब ध्यान किए। मेरी बैठते ही भगवान में ध्यान लग गया और भगवान मुझे प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद स्वरूप में देवदत्तां इमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चरामृतम्। और वही भगवान मुझे अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र बना दिया, और मुझे यह देवदत्ता नाम की यह वीणा भगवान के द्वारा प्रदत्त यह वीणा मुझे दे दिया। और इसके फलस्वरूप देखिए, मैं भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए सभी दिशाओं में बिना रोक टोक के घूमता रहता हूँ। यह बात व्यास जी को समझ में आ गई, और नारद जी के उपदेश के अनुसार व्यास जी ने यह 12 स्कंद से युक्त इस महापुराण, जो कि पुराणों का तिलक, इसकी रचना कर डाली। अब व्यास जी को एक चिंता हुई, यह कोई साधारण संहिता नहीं है, यह कोई साधारण संहिता नहीं है, यह पारमहंसों की संहिता है। पारमहंस्याम संहितायाम, यह पारमहंस संहिता है, इसे किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। मेरे बाद इसको जो इसका भली भांति सेवन कर सके और संसार का भला कर सके, किसी यह चिंता हुई, और यह भी सोचे कि मेरा पुत्र तो निर्गुण निराकार के ध्यान में लीन रहता है, उसको कैसे इसका पान कराऊं। तब उनके मन में आया कि भगवान की कथाओं में भगवत
श्लोकों में बहुत बड़ा आकर्षण है। एक एक से निर्गुण निराकार उपासक भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए। निर्गुण निराकार की उपासना छोड़कर तो मेरा पुत्र क्यों नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने कई शिष्यों को बुलाया, 2-4 शिष्यों को बुलाया और श्रीमद् भागवत के श्लोकों को रटाया और कहा, जहां पर मेरा पुत्र सुखदेव ब्रह्मानंद की समाधि में बैठा है, वहां जाकर के इन श्लोकों का गान करो। उन शिष्यों ने कहा ठीक है। और जहां पर श्री सुखदेव महाराज ब्रह्मानंद की समाधि पर बैठे थे, वहां व्यास जी के शिष्य जाकर के भागवत के श्लोकों का सुमधुर गान करते हैं। सुखदेव जी को सुना करके वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं सुखदेव जी उन ऋषियों के द्वारा उच्चारित श्लोकों को सुनते हैं कि कितने सुंदर हैं भगवान। नट का वेश धारण किए हुए हैं, कर्णयोः कर्णिकारम, एक कनेर का फूल लिए हुए हैं और गाय चराते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और इस कनेर के फूल को कभी इस कान में धारण करते हैं, कभी इस कान में धारण करते हैं। उस कनेर के फूल से खेलते हुए भगवान गौचारण कराने के बाद शाम को वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कितने सुंदर यह श्लोक है। सुखदेव जी ने सोचा कि सुंदर तो बहुत होते हैं, लेकिन जो सुंदर होता है उसमें घमंड भी होता है, वह इतना दयावान नहीं होता। तो फिर से वो अपनी समाधि में बैठ जाते हैं और तब शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाना शुरू करते हैं। अहो बगीयं स्तनकालिकूटं जिघांसयापा ययदाप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तुरंत फिर से सुखदेव जी की समाधि खुलती है। अरे यह तो सुंदर के साथ दयावान भी है। सभी प्रकार के पापों को, कितना भी पापी व्यक्ति हो उसके पापों को नष्ट कर देते हैं। और वह सुनते हैं कि देखो तो वह पूतना जो बाल घातनी वह अपने स्तन पर विष लगा करके भगवान को मारने आई। और भगवान यह नहीं देखते हैं कि वह विष लगा करके आया है। भगवान तो यह देख रहे हैं कि वह मुझे दूध पिलाने आई है। इसलिए वह भगवान कितने दयावान है कि जो उस बाल घातनी पूतना को अपनी माता की गति दे दी, मातृ गति को दे देते हैं। इस प्रकार भगवान के सौंदर्य और दया का दोनों का वर्णन सुनकर के सुखदेव जी ने शिष्यों के पास आकर के आए और बोले कि यह श्लोक कहाँ के हैं, यह किस ग्रंथ के हैं, कौन सुनाया है, कौन ऐसे भगवान हैं। उन भगवान से
हमको मिलना है। तब उन शिष्यों ने कहा कि आपके पिताजी के पास ऐसे श्लोकों की पूरी संहिता है। तब सुखदेव जी व्यास जी के पास आते हैं और व्यास जी भागवत संहिता का ज्ञान कराते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, व्यास जी संपूर्ण ग्रंथ सुखदेव जी को समर्पित कर दिया। तब शौनकाद और उन सबको भगवान शिविर से बाहर निकाल देते। लेकिन वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों के थे, और वह देखने में जिस प्रकार से पांडवों का शरीर था अलग अलग, भीष्म का, दुर्योधन, भीष्म का, युधिष्ठिर का, नकुल, सहदेव, अर्जुन, इन सबके शरीर जैसे ही उन 5 पुत्रों का शरीर था, क्योंकि वह 5 पांडवों के अलग अलग पुत्र थे। उनको शिविर में विश्राम सोते हुए छोड़कर वह पांडव चले गए। द्रौपदी को ये नहीं पता था कि मैं आऊंगी और यह मेरे 5 पुत्र मुझे नहीं मिलेंगे। अश्वत्थामा आता और रात्रि के अंधेरे में पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट करके दुर्योधन के पास ले जाता है। लेकिन दुर्योधन उन 5 पांडवों के 5 पुत्रों को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वह पहचान जाता है कि यह 5 पांडव नहीं है, यह तो 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा, तुम तो बहुत अपराधी हो, बालकों का सिर काट करके लाए। दुर्योधन को यह वरदान था कि जब तुमको सुख और दुख एक साथ आएंगे तभी तुम्हारे प्राण छूटेंगे। और दुर्योधन जैसे ही देखता है कि यह अश्वत्थामा तो 5 पांडवों के सिर काट के लाया, देखा तो उसको सुख हुआ, लेकिन जैसे वह समीप 5 पांडवों के सिरों को जब स्पर्श किया तो समझ में आ गया यह तो 5 पांडवों के बालक, निरपराध बालक। यह देख करके बहुत दुख हुआ और अश्वत्थामा से कहा, अरे दुष्ट, तुमने तो हमारे कुल में जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा, दीपक जलाने के लिए भी नहीं छोड़ा, तुमने सबको नष्ट कर दिया। यह दुख होते ही उसका प्राणांत हो गया। आप जैसे ही पांडव शिविर पर आते हैं, द्रौपदी देखती है रक्त से सना केवल सिर नहीं है। 5 पांडवों के पुत्रों का शरीर देख करके द्रौपदी बिलख बिलख करके रोने लगती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितव्यमानं तदरुदत्वा स्फटिककुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमा। द्रौपदी बिलख बिलख करके रोती है और भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं। तभी वहां पर अर्जुन ने कहा, कि यह जिस भी दुष्ट का कृत्य है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत भगवान को सारथी नियुक्त करके और वह
अश्वत्थामा के पीछे दौड़ते हैं। अश्वत्थामा बहुत डर गया। डर के मारे उसने सोचा अब क्या करूं, और वह अर्जुन को देखा कि यह अर्जुन तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मार ही डालेगा। इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन डर गए। अर्जुन वहां से प्रतिज्ञा करके आए हैं द्रौपदी के यहां से कि जब तक मैं अपने 5 पुत्रों के मारने वाले तुम्हारे पास नहीं लाता हूं, तब तक इस शिविर में लौट करके नहीं आऊंगा। ब्रह्मास्त्र देख करके अर्जुन तो डर गए कि मेरे उस प्रतिज्ञा का क्या होगा, और वह तुरंत भगवान की शरण में आ गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तुम्हें को अपवर्गोषिशंसते। हे सच्चिदानंद परमात्मा, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, तुम डरते क्यों हो? यह तुमको पता नहीं है कि द्रोणाचार्य जी ने धनुष विद्या देते समय इसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया है, लेकिन अश्वत्थामा को लौटाना नहीं सिखाया। और तुमको तो द्रोणाचार्य ने दोनों सिखाया, ब्रह्मास्त्र चलाना भी और उसे लौटाना भी। इसलिए जब ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र होंगे तो दूसरा ब्रह्मास्त्र अपने आप शांत हो जाएगा और तुम अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा दो। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देते ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। तथायं किमिदं सुकृतो वेत्ति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो सुखमायाति तेजः परमदारुणम्। उस समय मानो ऐसा लग रहा था जैसे त्रैलोक के नष्ट हो जाएगा, प्रलय आ गया है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। और अर्जुन ने चला करके जैसे ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। संघन्त्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंहृते आवृत्तिरोदिशीखं च वावृधातेऽप्यवन्निवत्। अब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके तुरंत द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बांधा हुआ देख करके रोने लगी। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवात्सात्ता रोदिम्यश्रुति। मैं एक माता के कष्ट को जानती हूं, मेरे पुत्र नहीं रहे, तुम यह कैसे भूल सकते हो? यह तुम्हारे गुरु पुत्र, और जो गुरु पुत्र होता है आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र रूप में प्रकट होता है, इसलिए यह तुम्हारे गुरु के सदस्य हैं। इनको मारना उचित नहीं है। तब भगवान ने कहा नहीं, मारना तो उचित है, क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़ं प्रपन्नं विरथं भूतं नरिपुं हन्ति धर्मविद्। जो व्यक्ति मतवाला हो रहा हो, घमंड में प्रमत्त हो रहा हो, पागल हो और सो रहा हो, और वह बालक स्त्री हो,
उसको कभी नहीं मारना चाहिए, लेकिन इस दुष्ट ने तो सोते हुए बालक का वध किया। यह तो मारने योग्य है। और उधर युधिष्ठिर भी द्रौपदी का समर्थन करते हुए कहते हैं यह मारने योग्य नहीं, यह तो गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र को कदापि नहीं मारा जाता। उधर भीष्म अपना गदा लेकर के कहते हैं यदि जो अर्जुन इसे छोड़ता है तो मैं इस दुष्ट का वध कर दूंगा। युधिष्ठिर भीम को भी समझा रहे हैं नहीं, तुम यह सोचो कि गुरु द्रोण ने तुमको कौन कौन सी विद्याएं सिखाई और इसका फल यह दोगे कि उनके पुत्र को मार डालोगे? कदापि नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायी बधार्हणः मयैवो भयमानातं परिपायन शासनम्। अब इधर भगवान श्री कृष्ण भी एक पेज अड़ा दिए। अभी तक तो गुरुपुत्र था और इधर भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या। कितना भी नीच ब्राह्मण हो, अपने कुल से पतित हो गया हो, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण को नहीं मारा जा सकता। और हे अर्जुन, लेकिन आतताई बधार्हणः, लेकिन जो आतताई है उसको मारना मारने योग्य है, मारना निश्चित है। ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने कहा हे प्रभु, आप तो टेढ़ी टांग वाले हो, हमेशा टेढ़ा ही बोलते हो, कभी सीधा बोलते ही नहीं। मुझे करना क्या है ये बताइए। तब अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पक्के चेले, गीता का उपदेश दिया उनको तुरंत समझ में आ गया। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसका अपमान करना ही मृत्यु दंड के समान होता है। अर्जुनः सहसा ज्ञाया हरेर्हार्द समसासिनः मणिं जहार मूर्धन्यः द्विजस्य सहमूढः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के रहस्य, भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यह समझ करके अर्जुन ने तुरंत खड्ग निकाला और अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी उसको निकाल लिया और शिविर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। क्योंकि वपनं द्रविणादानं स्थानान् निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां। ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। तथायं किमिदं स्वीकृतो वेत्ति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो सुखमायाति तेजः परमदारुणम्। उस समय मानो ऐसा लग रहा था जैसे त्रैलोक के नष्ट हो जाएगा, प्रलय आ गया है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। और अर्जुन ने चला करके जैसे ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। संघन्त्यान्यो नभयोस्तेजसी शरसंहते आवृत्तिरोदिशीखं च अब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके तुरंत द्रौपदी के पास लाए। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बांधा हुआ देख करके रोने लगी। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता
यथाहं रतवात्सात्ता रोदिन्यश्रुमुखी। मैं एक माता के कष्ट को जानती हूं। मेरे पुत्र नहीं रहे, तुम यह कैसे भूल सकते हो कि यह तुम्हारे गुरु पुत्र, और जो गुरु पुत्र होता है आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र रूप में प्रकट होता है, इसलिए यह तुम्हारे गुरु के सदस्य हैं। इनको मारना उचित नहीं है। तब भगवान ने कहा नहीं, मारना तो उचित है, क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़ं प्रपन्नं विरथं भूतं नरिपुं हन्ति धर्मविद्। जो व्यक्ति मतवाला हो रहा हो, घमंड में प्रमत्त हो रहा हो, पागल हो और सो रहा हो और वह बालक स्त्री हो, उसको कभी नहीं मारना चाहिए। लेकिन इस दुष्ट ने तो सोते हुए बालक का वध किया है। यह तो मारने योग्य है। और उधर युधिष्ठिर भी द्रौपदी का समर्थन करते हुए कहते हैं यह मारने योग्य नहीं है, यह तो गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र को कदापि नहीं मारा जाता। उधर भीष्म अपना गदा लेकर के कहते हैं यदि जो अर्जुन इसे छोड़ता है तो मैं इस दुष्ट का वध कर दूंगा। युधिष्ठिर भीम को भी समझा रहे हैं नहीं, तुम यह सोचो कि गुरु द्रोण ने तुमको कौन कौन सी विद्याएं सिखाई और इसका फल यह दोगे कि उनके पुत्र को मार डालोगे? कदापि नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्य आततायी बधार्हणः मयैवो भयमान्नातं परिपाह्यन्साशिरम्। अब इधर भगवान श्री कृष्ण भी एक पेज अड़ा दिए। अभी तक तो गुरुपुत्र था और इधर भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्य। कितना भी नीच ब्राह्मण हो, अपने कुल से पतित हो गया हो, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण को नहीं मारा जा सकता। और हे अर्जुन, लेकिन आतताई बधार्हणः, लेकिन जो आतताई है उसको मारना मारने योग्य है, मारना निश्चित है। ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने कहा हे प्रभु, आप तो टेढ़ी टांग वाले हो, हमेशा टेढ़ा ही बोलते हो, कभी सीधा बोलते ही नहीं। मुझे करना क्या है ये बताइए। तब अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पक्के चेले, गीता का उपदेश दिया उनको तुरंत समझ में आ गया। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसका अपमान करना ही मृत्यु दंड के समान होता है। अर्जुनः सहसा ज्ञाया हरेर्हार्द समसासिनः मणिं जहार मूर्धन्यः द्विजस्य सहमूर्धन्यः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के रहस्य, भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं यह समझ करके अर्जुन ने तुरंत खड्ग निकाला और अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी उसको निकाल लिया और शिविर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। क्योंकि
वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति कैर्लिकः। जो ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मणाधम है, अपने ब्राह्मण गर्भ से नीचे गिर गए हैं, और जो विशेष व्यक्ति है उनका धन छीन लेना और घर से निकाल देना ही उनके लिए मृत्यु दंड के समान होता है। ऐसे व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को दैहिक दंड नहीं दिया जा सकता, उनका सर्वस्व छीन करके उनको भगा देना ही उनके लिए मृत्यु दंड के समान है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। सभी लोग पुत्र शोक में डूबे हुए हैं, उनका संस्कार कर रहे हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सब कुछ संपन्न करा करके द्वारिका जाने के लिए उद्यत होकर के सभी तैयार, सभी भगवान का विदा करने के